Screen is visible? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So now we will move forward. So next thing with respect to loops are nested for loop or nested while loop or anything. Nested loops. So can anybody tell me the definition of nested loops? Loop Already inside a हमने- loop हाँ. is called as nested loop. Yes, loops. One loop inside the another loop. That is called as nested loop. Okay. So वो कैसे भी हो सकता है, while के अंदर for हो सकता है, for के अंदर while, anything will be there. Okay. So one example we will see with respect to nested for loop. One by one देखेंगे. एग्जीक्यूट कैसे करना है, लॉजिक कैसे लिखना है, okay. So tell me what I have written here. First, what I have written, what is the first statement here? What is the first statement? अरे हुआ ना कल फॉर लूप हुआ ना, For loop. हाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है वहां पे, टेल मी. फॉर आई इन रेंज 1 to 6, मतलब आई का रेंज कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा वो, मतलब हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, टेल मी. 5 टाइम्स ना, यस. क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यस. देन उसके अंदर और एक मैंने लूप लिया है, मतलब फॉर लूप के अंदर मैंने इंडेंटेशन देके फॉर j इन रेंज i लिखा है. क्या लिखा मैंने, j इन रेंज i. So this type of code is called as nested for loop code. This type of code is called as what? Nested for loop code or nested looping code. और उसके बाद मेरे अंदर वाला जो इनर वाला जो for loop है उसके अंदर मैंने लॉजिक लिखा है print star comma end is equal to सिंगल कोट और जो भी है डबल कोट भी लिख सकते हैं आप. ओके. So what is the meaning of that print star comma end is equal to सिंगल कोट? कल बोला था मैंने, मतलब आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा आपका, स्टार डिस्प्ले होगा. और एंड का मीनिंग क्या बताया मैंने, व्हाट इज द यूज ऑफ एंड कीवर्ड? Horizontal. यस, हॉरिजॉन्टली लाइन पे डिस्प्ले होगा. अभी मुझे डिस्प्ले क्या करना है, आउटपुट को बताता हूं इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू. आई वांट टू डिस्प्ले ऑन फर्स्ट रो सिंगल स्टार, सेकंड रो 2 स्टार, थर्ड रो 3 स्टार, फोर्थ रो 4 स्टार एंड फिफ्थ रो 5 स्टार. सो दिस इज द लॉजिक फॉर दैट. और वो इनर वाला फॉर लूप खत्म होने के बाद मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा है. व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? प्रिंट इन ब्रैकेट क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, Slash n. स्लैश एन मैंने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर देखे थे हमने चैप्टर नंबर 1 में. Next line. यस, नेक्स्ट लाइन के लिए जाने अभी न्यू लाइन कैरेक्टर. जो इनर फॉर लूप का एक एग्जीक्यूशन होने का खत्म होने के बाद हमें क्या चाहिए, दूसरा स्टार जो 2 स्टार डिस्प्ले होना है वो कहां पे चाहिए हमें, न्यू लाइन के ऊपर. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई हैव रिटन, इनर फॉर लूप खत्म होने के बाद मैंने क्या लिखा है, प्रिंट स्लैश एन. अभी देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो, पहले एग्जीक्यूट करके देखेंगे. आउटपुट दिख रहा है सबको, ऑल ऑफ यू गेटिंग द आउटपुट? Yes, अभी वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो 1 by 1 बताता हूं मैं आपको. ओके, लाइन बाय लाइन. सो जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो आउटपुट वहां पे डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ, यस और नो? यस. नाउ वी विल सी हाउ दिस आउटपुट विल बी. अभी मुझे बताओ, फॉर आई इन रेंज 1,6 मतलब आई की वैल्यू पहले कितनी होगी, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 1. 1 के लिए 1 लेस देन 6 है क्या अभी यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो लूप के अंदर आएगा. यस, लूप के अंदर आने के बाद अभी नेक्स्ट लाइन क्या है लूप के अंदर, फॉर j इन रेंज i, मतलब j की वैल्यू अभी यहाँ पे रेंज आएगी, i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ मुझे? 1. 1. तो अभी कंपेयर j की वैल्यू भी क्या होगी, फिर फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1. ओके, अंदर जाएगा वो. ओके, प्रिंट व्हाट, स्टार एंड. ओके, सो अभी एंड इज इक्वल टू प्रिंट स्टार, मतलब पहला ऑपरेशन क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला जो इटरेशन हो कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार प्रिंट होगा. उसके बाद कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, लूप के बाहर आएगा. ओके, लूप के बाहर आने के बाद क्या हुआ, प्रिंट स्लैश एन. तो 1 स्टार तो हमारा प्रिंट हो गया.
उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या चेक करेगा वो, नेक्स्ट लाइन पे चले ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर वापस सेट हो, आई की वैल्यू कितनी होगी अभी, 2 टेल मी 2 लेस देन 6 अंदर लूप के अंदर आएगा। अगेन जे इन रेंज 2। ओके, अभी स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 2 टाइम्स। लूप अगेन ये स्टॉप होगा, फिर प्रिंट न्यू स्लैश एन मींस अगेन न्यू लाइन। अगेन आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अगेन लूप के अंदर आएगा, अगेन 3 टाइम्स प्रिंट होगा, अगेन प्रिंट ले स्लैश एन, आई की वैल्यू 4। अगेन लूप के अंदर आई की वैल्यू स्टार 4 बार प्रिंट होगा। उसके बाद व्हाट विल हैपन, प्रिंट एन स्लैश एन न्यू लाइन, अगेन आई की वैल्यू 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, अगेन स्लैश एन न्यू लाइन पे जाएगा, बट फॉल्स, 6 लेस देन 6 फॉल्स। सो आपको याद रखना है जो आउटर फॉर लूप के उसके वो कब आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, जब तक आपका इनर फॉर लूप टर्मिनेट होता नहीं है तब तक। सारे एग्जीक्यूशन होने के बाद, इनर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वो आउटर लूप फॉर लूप के लिए जाएगा। तो याद रखना ये प्रिंट स्लैश एन इसके नीचे आना चाहिए। देखो सी है, ये फॉर लूप के नीचे, मतलब ये फॉर लूप खत्म होने के बाद इनर वाला। ओके, अभी यहाँ पे मैंने ये निकाला, व्हाट विल बी द आउटपुट, टेल मी व्हाट विल बी आउटपुट। सिंगल लाइन कितने स्टार है, 1 2 3, ये तो कितने स्टार है, हॉरिजॉन्टली कितने स्टार प्रिंट होंगे, यस। ओके, क्लियर है सबको, क्यों यूज करना है प्रिंट स्लैश एन, समझ में आया सबको, यस टू मूव योर काउंटर टू नेक्स्ट लाइन। क्लियर है सबको। अभी यही हम क्या करेंगे, आई वांट टू प्रिंट, अभी यहां पे अभी आप ही बताना है इसका आउटपुट, मैं नहीं बताने वाला। कोड लिखा है सबने, ऑल ऑफ रिटन द कोड, यस और नो, Yes, sir. okay. Now anybody can tell me the output of this code. Anybody? J 1 to 6 जाएगा। नहीं, आई वांट ओनली आउटपुट, जे कैसे जाएगा वो कुछ भी नहीं लेना, नहीं मुझे। अभी जो ऊपर वाला कोड किया है सेम कोड है, सिंपली एक चेंज किया मैंने, जे की जो कंडीशन है रेंज की, पैरामीटर चेंज किया, 1 i+1 की ऐसे 1 2 3 4 5 6 vertical. फर्स्ट लाइन पे नो 1, नो नो नो, सेकंड लाइन पे 1 2, थर्ड Yes. लाइन पे 1 2 3, यस 1 2 3, फोर्थ लाइन पे 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन पे 1 2 3 4 5। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अभी वो कैसे हुआ है बताता हूं, बराबर है ना, यस और नो, करेक्ट आंसर ये। हाँ दिखाता हूं आपको पहले, सी है। अभी बताओ मुझे, आई की आउटर लूप तो सेम ही है, वी हैव नॉट मेक एनी चेंजेस इन आउटर लूप। उसके बाद जे के लूप में मैंने चेंज किया, प्रीवियस प्रोग्राम में जे क्या रेंज की वैल्यू क्या थी, 1 थी, मतलब आई था थी। ओके, तो आई था मतलब आई की वैल्यू 1 है, पता जे कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे हमें 1 2 3 4 5 नहीं प्रिंट करना था, वहां पे क्या प्रिंट करना था, स्टार। तो इसलिए मैंने कंडीशन चेंज नहीं की। ओके, बट यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 प्रिंट करना है। तो मैं जे की वैल्यू, जे इन रेंज 1 i+1, तो 1 i+1, आई की वैल्यू इनिशियली कितनी बताओ मुझे, टेल मी 1। तो 1 i+1 मींस कितना हो गया, 1 2, मतलब काउंटर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कब तक चेक करेगा वो, 2 तक। तो प्रिंट जे, तो जे की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट होगी। अभी जे की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी 1 से 2 हो गया, बट 2 लेस देन 2 है क्या, नहीं है, तो लूप स्टॉप हो गया आपका। उसके बाद लूप के बाहर आएगा, इन दैट व्हाट इज द स्टेटमेंट, प्रिंट स्लैश एन, अगेन न्यू लाइन पे जाएगा, अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यस और नो, यस और नो, ओके। आई की वैल्यू 2 होने के बाद इट इज अगेन गोइंग टू द इनसाइड द फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर आएंगे, अगेन एक फॉर लूप है, वहां पे क्या है, जे की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी, i+1 की वैल्यू क्या होगी, अभी आई की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है आई की, टेल मी 2 ना, आई की करंट वैल्यू, आई की करंट वैल्यू कितनी है, आई की 2 + 1 कितना हो गया अभी, 3, मतलब आपका जे
कंडीशन कब तक चेक करते रहना आपको 3 तक। तो 1,3 मतलब 1 के लिए प्रिंट होगा, 2 के लिए प्रिंट होगा, 3 के लिए क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, लूप के बाहर आएगा, प्रिंट स्लैश एन, अगेन गोइंग टू द न्यू लाइन, ओके, अगेन इंक्रीमेंटेशन ऑफ आउटर फॉर लूप ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी अभी 3, अगेन इट कम्स टू द इनसाइड द लूप, अगेन 1,3 + 1 व्हाट इज 4, कहां तक चेक करेगा 4 तक, मतलब आपका क्या प्रिंट होगा अभी न्यू लाइन पे 1 2 3, ओके, अगेन 4 के लिए कंडीशन फॉल्स, आउटर इनर फॉर लूप बोल रहा हूं, अगेन इट कम्स टू द लूप के बाहर आएगा, प्रिंट स्लैश एन, अगेन काउंटर गो टू द न्यू लाइन, नाउ हियर आई इंक्रीमेंटेड बाय 1, आई की वैल्यू कितनी होगी अभी 5 या 4 बाकी है, 1 2 3 हो गया ना, 4 बाकी, आई की वैल्यू 4 होगी, अगेन j इन रेंज 1,4 + 1 5, अभी क्या प्रिंट होगा न्यू लाइन पे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, 5 के लिए इनर फॉर लूप क्या होगा फॉल्स होगा, अगेन स्लैश एन, प्रिंट स्लैश एन, न्यू लाइन पे जाएगा, अभी आई की वैल्यू कितनी होगी 5, अगेन कम टू द लूप 1,5 + 1 6, सो j के कितनी वैल्यू तक जाएगा 6 तक जाएगा, 1 to 5 प्रिंट होगा, अभी 6 के लिए आउटर फॉर लूप क्या होगा फॉल्स होगा, योर लूप विल बी टर्मिनेटेड, योर आंसर इज व्हाट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस सर मतलब इनर फंक्शन हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि किस वे से डिस्प्ले करना है वो पता चले, यस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग उतना ही काम है, बस बाकी कुछ नहीं उसका काम, यस ओके ओके, ये नॉर्मली सिंगल फॉर लूप से डिस्प्ले कर पाएंगे हम, एनीबॉडी सिंगल फॉर लूप से कर सकते हैं, No, sir. anybody can tell me the logic that the code that I have written here, that can the output that I have display here, it can be possible by using single for loop, possible single for loop नहीं, आता जो आउटपुट अपन डिस्प्ले के लिए 1 1 2 1 2, हाँ हर एक लाइन के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, yes single line paper, but that is not a proper way of writing any code, so what you have to write, let's say, और उसकी आदत होनी चाहिए, because ये तो सिंपल एप्लाई है, when you are doing a complicated application that you require inner for loop also, nested for loop is inside, अभी ये तो सिंगल है, मैंने क्या किया है, मैंने sometimes for के अंदर for भी हो सकता है, if you are using what complicated applications, जो अभी रियल टाइम एप्लीकेशन देखते हैं उसमें देखो कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, सिंपल एटीएम का एप्लीकेशन देखो, how many functionality are there, so those are what which are correlated with each other, na? So in that case not single for loop is possible, you have to apply multiple nested for loops, okay, अभी ये तो हो गया, अभी इसका आउटपुट बताना है, इसका नहीं, ये भी चेंज करो, कॉपी नहीं करता हूं, I will change only one thing, सिर्फ j की जगह पे I लिखा है, now tell me the output of this code, anybody, On the first line 1, yes, second line 2 2, yes, third line 3 3 3, yes, next fourth line 4 4 4 4 4 4 times, and fifth line 5 times 5, करेक्ट, अभी क्या क्यों हो गया ये, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम I प्रिंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ J, ओके, सो सी हियर, क्लियर है, ऑल ऑफ यू रिटन द कोड, सो ये टाइप के कोड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न, इट कैन बी स्टार वाला पैटर्न, इट कैन बी 1 वाला पैटर्न, इट कैन बी 1 to 2 वाला पैटर्न, ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, एनी डाउट रिगार्डिंग नेस्टेड फॉर लूप, यस और नो, सर फिर इसमें हम अगर जे नहीं लिखते तो भी चलता ना, कि लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा ना हमें, ये इस टाइप से हमें डिस्प्ले करना है ना आउटपुट, जे नहीं लिखेंगे कैसे होगा, बताओ मुझे कैसे प्रिंट करें, हाउ टू प्रिंट इट, कर सकते हैं, नहीं फिर वो हॉरिजॉन्टल आएगा, इनर फॉर लूप से, इनर फॉर लूप निकाल दिया वहां से, फॉर j इन रेंज 1, i + 1 नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, यस और नो, अरे बच्चे ऑनलाइन वाले सो गए क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay, okay. So we will move forward. कल से प्रोग्राम किया तुमने? किया है सबने? Yes, sir. प्रोग्राम Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या प्रोग्राम दिया था मैंने? Average of n. Take n numbers as an input. Any n numbers, natural numbers, and display average of that numbers. वो किससे करने के लिए बोला था मैंने? While and do while. While and for loop. Okay. So किया है कि किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can sir. anybody tell me the read कर सकते हैं प्रोग्राम जो लिखा है आपने? Yes. हाँ, read it. So others can also get whether they are right or not wrong while that specific program. करो जल्दी. So for loop का sum we'll have एक variable sum is equal to 0, average is equal to 0 for I in range 1 comma 11, then there'll be colon sum plus. हाँ नहीं 11 नहीं लेंगे हम. मैंने बोला था first n natural numbers. Oh, first n. So you have to take one variable that is n. N plus. Take one variable n n plus plus करेंगे. one. Yes. for n. So आपने 10 डाला तो वहाँ पे 10 का एवरेज डिस्प्ले होगा. 5 डाला तो 5 का एवरेज डिस्प्ले होगा. ओके. तो वैल्यू हमें डिसाइड करना है कि n वैल्यू क्या लेनी है. Getting or not? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. आगे for loop होने के बाद हाँ. Then sir, sum is equal to sum plus. Sum plus yes, correct. Yes. Then loop के बाहर आएगा ना? We'll come. We'll leave a line and we'll from the margin get an average is equal to sum of n. Yes. Print अभी यहाँ पे आपने जो for loop का बताया यहाँ पे मैंने क्या क्या दिखाया आपको? देखो ऐसे लिखा है सबने कोड. While loop का ऐसे लिखा है क्या? Average of first and 10 numbers. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. n करना है तो यहाँ पे क्या चेंज करना है? n के 10 के जगह पे. So sir, input n variable. हाँ, n variable लेंगे. Input ये operation. रन करके देखेंगे. We'll write. Sir. हाँ. तर while loop घेताना आपण I ला वर म्हणजे I equal to 0 घेतलं तर for साठी का नाही करावं लागत ते? रेंज फंक्शन यूज करते हैं ना, तेच सांगितलं मी तुम्हाला. रेंज फंक्शन में बाय डिफॉल्ट होऊन जातं ते. ओके आलं लक्षात. रेंज फंक्शन मुळे that is the advantage of Python with respect to for loop. We have to don't initialize any counter variable. We directly use that counter variable with respect to for loop and apply range function. We'll get your output. Yes or no? Clear? Yes, sir. Okay, clear है सब. किसने पूछा था क्वेश्चन ये? नाम क्या है? ईश्वर सर. ईश्वर क्लियर है सब आपको? हो सर क्लियर. हाँ रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं ना? रेंज 1,5 में क्लियर है सब. किसने पूछा था क्वेश्चन ये? नाम क्या है? ईश्वर सर. ईश्वर क्लियर है सब आपको? हो सर क्लियर सर. हाँ रेंज फंक्शन त्यासाठी यूज करतो ना. रेंज इन ब्रॅकेट 1,5 म्हणजे काय आला? आय ची व्हॅल्यू इनिशियल व्हॅल्यू 1 असणार तुमची. येस ऑर नो? येस सर. आणि रेंज इन ब्रॅकेट 5 म्हणजे आय ची व्हॅल्यू इनिशियल व्हॅल्यू 0 असणार बाय डिफॉल्ट. येस. ओके. आता इथे काय आहे ते व्हाईल लूप मध्ये तुम्हाला कंडिशन इनिशियलाइज करावी लागणार आहे. ओके इथे करू चेक करू. क्लियर आहे? 5.5 is the average and sum is 55. हाँ you have to write only this code. Don't need output नहीं लिखा तो भी चलेगा. इस ये क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है वहाँ पे write a program. So they are not expected you have to write पर लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नहीं वैसे कुछ क्वेश्चन होता ही नहीं. डायरेक्टली दिया है गिवन द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में वो डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन दिया था मैंने. राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स. सो वैसे ही क्वेश्चन होता है. दे आर नॉट एक्सपेक्टेड द आउटपुट ऑफ दैट स्पेसिफिक कोड. ओके सिर्फ कोड बार-बार होना चाहिए और सिंटैक्स और इंडेंटेशन अगर प्रॉपर होना चाहिए बस. यू विल गेट अ फुल मार्क्स एंड स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आर देयर. ऐसा नहीं कि आपका कहां पे तो मतलब पहले 4 लाइन करेक्ट है. यू विल गेट द 50% मार्क फॉर दैट फर्स्ट 4 लाइन. वहां पे आपने आउटपुट डिस्प्ले करते हो कुछ प्रॉब्लम किया है. सो दोस मार्क्स विल बी कट. सो आपका कहां पे एक मिस्टेक है तो पूरे मार्क्स कट होने वाले नहीं है. गेटिंग? और सिंटैक्स में जैसे व्हाइल में आपको मैंने बताया कोलन देना है. गलती से कभी-कभी रह सकता है. हैबिट होती है नहीं लिखने की. सो इन दैट केस एग्जामिनर ने उतना एक्सक्यूज दिया है. कहां पे प्रिंट सम ना? हाँ लिख सकते एक ही लाइन में लिख सकते. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एज पर योर चॉइस. ओके क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे एन किया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई विल डू?
n is equal to, tell me, Input. n is equal to int input I don't बहुत से स्टूडेंट क्या भूल रहे हैं कि int लिखना है इंटीजर लेते वक्त, नहीं लिखेंगे तो आपको स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगेन कुछ लोगों ने क्या किया है, एग्जांपल लिखता व्हाइल यू आर गिविंग द क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन कमेंट्स इंडेंटेशन, प्रॉपर एग्जांपल देना चाहिए वहां पे। ओके, यू हैव टू गिव द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ इंडेंटेशन, कोई भी अनएक्सपेक्टेड हो या एक्सपेक्टेड हो। ओके, वेरिएबल के एग्जांपल दो, वेरिएबल आइडेंटिफायर में इनवैलिड वैलिड आइडेंटिफायर उसके एग्जांपल दो। सो कुछ लोगों ने अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने वहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, so that is not way of writing the proper answers। okay, और एक क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम सॉल्व में ये ऑपरेटर एंड लिस्ट, वहां पे लिस्ट बोला था ना मैंने, why you have to write the all things regarding that operator। बहुत से बच्चों ने क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। जब वहां पे क्वेश्चन में पूछा होगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेटर्स, so in that case you have to write down what is arithmetic operator and then operators of arithmetic operators। लिस्ट बोला तो you have to only list what arithmetic operators, assignment operator, comparison operator, followed by what logical operator। जितने मतलब आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो 8 लिखने होंगे आपको, 4 मार्क्स फॉर 8 ऑपरेटर्स एंड 1 मार्क फॉर डेफिनेशन। नहीं, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑपरेटर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बोला हुआ है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द एग्जांपल्स ऑफ दैट ऑपरेटर आल्सो। इफ द क्वेश्चन इज देयर कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन, लिस्ट बोला तो लिस्ट ही करना है। Getting all of you clear with this, online students? Yes, sir. Okay. Yes, सर 8 आणि 9 ते प्रिंट सम ते दोन देण्याच्या जागी प्रिंट एव्हरेज डायरेक्ट लिहिलं तर नाही चालत का? चालतं ना, काहीच प्रॉब्लेम। आता ते एव्हरेज काय, आता मी एव्हरेज डायरेक्ट लिहिलं तर मला कळणार नाही की आउटपुट काय डिस्प्ले केलं, कळलं का? हे म्हणजे ना असं सिंपल आहे, असं काढलं ना चालतं ना सर। पण आता इथे काय होणार, फक्त 5.5 डिस्प्ले होईल, वरती 0 मी हे केलेलं आहे ऍक्च्युअली, कोड आपला हे काढला आय काढला काय। ओके, एंटर एनी नंबर करतो पहिला। Now it will ask for what, enter in number, जो भी नंबर डालेंगे उसकी क्या होगी, उतने नंबर की क्या होगी, एडिशन होगी और सम होगी और उसका गेटिंग। यस सर। मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 व्हाट इज 1.5, आपके मार्क्स कट होने वाले नहीं है, बट यू हैव टू मेक अ सॉफ्टवेयर और डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर कस्टमर्स। तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली डिस्प्लेइंग, होने के बाद क्या हो रहा है, ये आउटपुट मतलब ये इनपुट देने के बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज नथिंग बट ये वो कस्टमर को होना चाहिए। मतलब यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ऑल दीस थिंग्स। क्लियर है, यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट? सो ये प्रोग्राम जनरली पूछा जाता है, आइदर यू कैन राइट बाय यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स और n नेचुरल नंबर्स। और जो पैटर्न वाले प्रोग्राम बोले थे मैंने, और भी प्रोग्राम है आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, जो अभी 3 प्रोग्राम देखे पैटर्न वाले, नेक्स्ट है फॉर लूप वाले। सो जो 1 वाला था वो ऑपोजिट डिस्प्ले करना है, वो भी बताता हूं कैसे करना है, पर वो आपको खुद से करना है। तो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नाउ? सर फॉर लूप वाला बताओ ना। विच वन? ये वाला? हाँ, होमवर्क क्वेश्चन में। हाँ मैं बता दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन बताता हूँ बाद में, ठीक है? ठीक है, काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल, एक और एक चीज है इसमें, काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल। अभी मुझे बताओ, दिस 2 कोड्स आर देयर, दिख रहा है सबको, कोड दिख रहा है सबको, पहला वाला दूसरा वाला? यस। 2 कर देख रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज काउंटर कंट्रोल एंड व्हाट इज कंडीशन कंट्रोल, एंड टेल मी, एनीबॉडी कैन टेल मी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 कोड्स? What is the difference between these 2 codes? Which two, sir? हाँ? Which two, sir? First code और second code, जो ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर जो बीच वाला पार्ट लिखा है ना, काउंटर कंट्रोल और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में 2 कोड लिखे ना, दोनों कोड का मीनिंग बताओ मुझे, क्या डिफरेंस इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस इज देयर? सर जब ब्रेक वाला जो है ना, उसके बाद लूप एज सून एज i रीचेस 10 वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, वहां पे क्या किया हमने, कंडीशन कंट्रोल किया। क्या किया है? कंडीशन कंट्रोल। मतलब देखो y की कंडीशन क्या लिखी मुझे बताओ, व्हाट आई हैव रिटन y कंडीशन?
आई ग्रेटर देन 0 और आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, मतलब आई परमानेंट के लिए क्या रहेगा वहां पे, सर आई की इनिशियल पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, मतलब वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब लूप कब स्टॉप होगा, क्या नहीं होगा। तो उसलिए मैंने नीचे अंदर क्या लिखा है, फिर एक कंडीशन लिखा है कि आई की वैल्यू जब 10 होगी तब लूप क्या होगा, वो स्टॉप होगा, ब्रेक होगा। वो ब्रेक स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा आपको, इसके बाद फिर देखने वाले वो कैसे करना देखता हूं। अरे यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे कंडीशन कंट्रोल है और काउंटर कंट्रोल। काउंटर मींस व्हाट, आई वेरिएबल इज योर काउंटर वेरिएबल। जो आई लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उसमें जो वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल। अभी फर्स्ट वाला कोड इज व्हाट, काउंटर कंट्रोल वेरिएबल, काउंटर कंट्रोल लूप। फर्स्ट कोड इज व्हाट, काउंटर कंट्रोल वेरिएबल। काउंटर कंट्रोल मींस व्हाट, आई को कंट्रोल कर रहे हैं किससे, 10 के साथ कंपेयर करके, और नीचे में क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहने वाली है ऑब्वियसली। यस और नो, टेल मी, हेलो ऑनलाइन। यस सर। आई की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 रहेगी क्या नहीं रहेगी सेकंड प्रोग्राम में? यस सर। तो वो लूप स्टॉप होगा क्या, जब आपने वहां पे ये स्टेटमेंट नहीं डालेंगे तो, these two statements नहीं डालेंगे तो it will go to the what, infinity ना, yes or no? यस सर। यस हाँ, सो ये चेक करते हैं, वन बाय वन चेक करके देखेंगे। तो फर्स्ट वाला बोलते हैं हम काउंटर कंट्रोल और सेकंड वाला बोलते हैं हम कंडीशन कंट्रोल, बिकॉज़ वी हैव रिटन वन कंडीशन फॉर दैट। अभी ये तो हमने किया, ऑलरेडी किया, इसमें कुछ नहीं है, ऑलरेडी एक नॉर्मल प्रोग्राम देखा था इसमें, ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अभी दूसरा वाला रन करके देखेंगे, जहां पे हमने क्या किया है, आउटपुट दोनों का सेम ही ना, ऐसा और ना, टेल मी, दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है या नहीं आने वाला? यस। बट क्या किया हमने, एक में कंडीशन कंट्रोल किया, एक में क्या किया हमने, काउंटर कंट्रोल। क्लियर? 1 to 9 है एक्चुअली, पर यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 10, तो 11 करेंगे क्या होगा, 1 to 10 होगा ना, ओके यार, यस और नो? 11 करेंगे क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, चेक करके देखेंगे। यस, ओके, यस और नो? यस सर। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल किससे, कंट्रोल इससे हो रहा है क्या, हो रहा है क्या इससे, नहीं हो रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है ये लोग, ड्यू टू दिस कंडीशन एंड ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेट द लूप फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन और एनी लैंग्वेज, एनीबॉडी? ब्रेक स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर ब्रेक द स्पेसिफिक, टर्मिनेट द स्पेसिफिक लूप फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, यस और नो? क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी यहाँ पे निकालता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कमेंट देता हूँ। ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस टू एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज कंडीशन कंट्रोल एंड व्हाट इज काउंटर कंट्रोल। क्या है, देखो आउटपुट क्या है, इन 1 से वो लेके अलाउड आउटपुट लिमिटेड रीच, मतलब इस कंपाइलर के लिए उसका लिमिट होता है कुछ, तो यहाँ तक वो डिस्प्ले करेगा। यही आपका नॉर्मल कंपाइलर में करेंगे, वो कंटिन्यूअसली आपका रहते चलते रहेगा, इंफिनिटी वाला, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। यस, गेटिंग और नॉट? क्लियर है सबको? तो ये कंडीशन जब मैंने डाला तब
Am I audible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So all of you clear with the counter control and condition control concept? Yes or no? Yes or no? Yes. Hello? Any doubt regarding that? So एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल. क्लियर है सबको? कैसे कंट्रोल किया समझ में आया? फर्स्ट में क्या था? काउंटर कंट्रोल. सेकंड में क्या क्या था? कंडीशन कंट्रोल. सीधे कंडीशन डाला मैंने वहां पे और ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं तो क्लियरली आपको पता चलेगा व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट. So break statement is nothing but to terminate your loop at specific condition. What is the definition of break statement? To terminate your loop, any loop, while loop or for loop, at specific condition. What you have to use? This statement break. Simply you have to write the break after that condition. Okay? अभी यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं. while का प्रोग्राम यहाँ पे. Okay? I is equal to 1 while I less than equal to 10 colon print I comma n. If I equal to 5, break I is equal to I plus 1, print slash n done. ये print होगा loop के बाहर है. Now tell me the output of this code now. Tell me the output of this code. Anybody? 1 to 4. 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. 5 print होगा ना? Yes or no? 1 to 5. Yes, sir. 1 मतलब simply check करते रहते हैं. I की वैल्यू कितनी पहले? 1. Okay? 1 less than equal to 10. Yes or no? Yes. लूप के अंदर आएगा print I print होगा. I की वैल्यू print क्या होगी? 1 होगी. अभी चेक करेगा 1 is equal to 5. No. 1 is equal to 5. No ना. So break होगा या नहीं होगा? फिर I की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी. I की वैल्यू कितनी होगी? 2. अगेन लूप के ऊपर जाएगा. लूप में जाएगा 2 less than equal to 10. True. अगेन लूप के अंदर जाएगा true print होगा. 2 equal to 5. False. अगेन I plus 1 होगा. I की वैल्यू 3 होगी. 3 प्रिंट होगा. 3 अगेन नॉट इक्वल. अगेन I की वैल्यू 4 होगी. 4 प्रिंट होगा. 4 इज नॉट इक्वल. अगेन I की वैल्यू 5 होगी. 5 प्रिंट होगा. 5 इक्वल टू 5. यस ट्रू. अगेन इट कम टू द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट. ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक. इंडेंटेशन दिया. समझ में आ रहा है क्या? इंडेंटेशन दिया मतलब वहां पे ब्रेक होगा. ब्रेक होगा मतलब डायरेक्ट लूप के बाहर आएगा. लूप के बाहर आने के बाद क्या प्रिंट होगा? डन. यस और नो? इट विल प्रिंट व्हाट? डन. तो चेक करके देखेंगे और वेरिएशन भी करके देखेंगे इसमें क्या होता है. ब्रेक नहीं डालेंगे या ब्रेक डालेंगे तो क्या होगा? सिंपल है. ब्रेक स्टेटमेंट का मीनिंग पूछा जाता है आपको और यू हैव टू राइट द कोड फॉर दैट ब्रेक स्टेटमेंट. यस और नो? करेक्ट आंसर. Yes. All of you clear with this break statement? Already break statement ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी हमने यूज करके देखा. ठीक है? क्लियर है सबको? अभी सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? I will do one change. What will happen? What will happen with this code now? इन्फिनिटी तक जाएगा क्या? पहले बताओ कोड रन होगा क्या? No, sir. सर इंडेंटेशन का एरर आएगा. Yes, it gives you expected indentation error. Getting? आया? Expected and indented block. Yes or no? So अभी इंडेंटेशन का क्वेश्चन किसी को भी कुछ डिफिकल्टी आने नहीं चाहिए. कमेंट, इंडेंटेशन, रिजर्वर्स, वेरिएबल्स, सारी चीजें अभी हम बार-बार यहाँ पे करके भी देख रहे हैं, एरर्स भी देख रहे हैं. गेटिंग और नॉट? वेरिएबल नेम भी आप देख रहे हैं. कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, सिर्फ आपको रूल याद रखना. आइडेंटिफायर्स. क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नाउ? अभी और एक चेंज करता हूं मैं यहाँ पे. आई विल डू वन चेंज.
Now tell me the answer. Anybody can tell me? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10 प्रिंट होगा. Done. कैसे 1 to 10 मुझे पता नहीं चला. ऐसे कैसे 1 to 10? Why 1 to 10? अरे मैं प्रिंट आई के बाद तुरंत ब्रेक लिखा है ना वहाँ पे. हाँ सर, I2 पे ब्रेक हो जाएगा. हाँ, I2 पे ब्रेक हो गया ना. जैसे 1 लिखा तभी ब्रेक हो जाएगा. 2 के लिए जाएगा नहीं वो. सिर्फ क्या है ना, डायरेक्टली विदाउट कंडीशन मैंने ब्रेक स्टेटमेंट डाला यहाँ पे. व्हाट आई हैव डन विदाउट कंडीशन, आई हैव पुट व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप. मतलब जब वो ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे ऑफर होगा तब क्या होगा, वो गेटिंग और नॉट ब्रेक हो जाएगा. यस और नो? आया समझ में? Yes. ब्रेक का मीनिंग समझ में आया? जब ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप में ऑफर होगा तब क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा. लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा. कंडीशन नहीं डाली तो, और कंडीशन डाली तो क्या होगा, जब कंडीशन आएगा तभी वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा. क्लियर है? और एक चेंज करता हूं. ऐसे वेरिएशंस आपको करके देखना है. व्हाट इज आउटपुट? डन. डन. अभी ये लूप में जाए मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं होगा ना. जैसे लूप के अंदर गया वो क्या होगा, डन. ओके, क्लियर है? अभी ऑल ऑफ यू क्लियर है दिस? ऑल ऑफ यू रिटर्न द कोड फॉर दैट ब्रेक स्टेटमेंट. आप खुद से भी कुछ भी कर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यही लिखना है आपको. बट क्या है, आपको क्या बोला मैंने, तो कुछ जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको कोड लिखने वो प्रॉपर करके रखो कि मुझे ये ब्रेक स्टेटमेंट पूछा तो मैं ये लिखूंगा. यस और नो? तो आपका क्या हुआ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ. वहां पे आप मतलब कुछ वेरिएशंस करके बैठेंगे तो यू आर सम चांसेस आर देयर कि यू आर राइटिंग रॉन्ग कोड फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, सो कुछ स्टेटमेंट ऐसे कोड फिक्स करके रखो कि मुझे फॉर लूप पूछा तो फॉर लूप का ये कोड लिखूंगा, रेंज पूछा तो रेंज का ये कोड लिखूंगा, व्हाइल पूछा तो व्हाइल का ये कोड. हाँ, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा आपका, राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस, सो इन दैट केस यू हैव टू राइट दैट स्पेसिफिक कोड ओनली. क्लियर है? पर वो भी कोड क्या है, जनरली लीमा थर्जा का बुक है जिसमें जो सॉल्व प्रोग्राम दे वही पूछे जाते हैं. सो हर चैप्टर में आई थिंक 15 to 20 प्रोग्राम्स आर गिवन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. जैसे कि अभी नेक्स्टेड के हमने 3 प्रोग्राम देखे, ऐसे 5-6 प्रोग्राम और है. क्लियर है? उसके अलावा कोई भी पूछेंगे नहीं. दीज आर द स्टैंडर्ड बुक दैट हैव recognized by our board of study of computer department for PPS. Okay, any doubt regarding this now? Okay, अभी इसके अलावा और एक होता है, वो होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट. क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट. Now can anybody can tell me the सर इसमें क्या होगा, पहले 1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 प्रिंट नहीं होगा, वो वाला जो वो है, और फिर yes. अभी मुझे क्या करना है, I want to skip one of the iteration. I want to skip one of the iteration from that specific loop. जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है, मुझे 5 प्रिंट नहीं करना है. उसमें से क्या प्रिंट नहीं करना है, I don't want to print 5. So क्या करूंगा मैं, उसके लिए एक कंडीशन लिखा, for range to लिखा 1 to 2, if I equal to 5, what I have written, कंटिन्यू. मतलब कंटिन्यू जब वो ऑकर होगा तो i इक्वल टू 5 कंपेयर होगा, और कंटिन्यू की बात डायरेक्टली काउंटर कहां पे जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लूप. वो नीचे आएगा नहीं, कहां पे, प्रिंट आई एंड नहीं होगा, प्रिंट आई एंड के लिए जाने वाला नहीं. व्हेन योर कंडीशन इज सैटिस्फाइड फॉर दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट. यस और नो? ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस समझ में आया क्या सबको? ब्रेक क्या करता है, पूरा लूप को स्टॉप करता है जब ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर होता है. कंटिन्यू क्या करता है, वो स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप करता है and it go to the next iteration. Yes or no? All of you clear with the continue statement? Yes or no? Yes. अरे बोलो ना कुछ, yes or no तो बोलो वहां से. Okay? Yes. All I have to give the response for that specific when I ask you anything or for you. Yes or no में आपको आंसर देना है. नहीं समझ में आया तो नो बोलो. ओके, सोना नहीं है अभी, हमें पता नहीं आप सो रहे या लेक्चर सुन रहे या लेक्चर क्या करे, पता ही नहीं, कुछ नहीं है.
कुछ नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ और कुछ चीजें कर रहे होंगे। ओके, कुछ बाहर मॉल में भी हो सकता है। ऐसा और नो, ऐसा है क्या? नो ओके सर। नो सर। ओके, घर पे सर। घर पे ही ना? ओके, नेक्स्ट वी विल डू दिस नाउ। कोड लिख के लो, नहीं तो हमको ये फाइल में सेंड करता हूँ आपको मैं। और बुक में वैसे है ऑलरेडी, ऑल दिस कोड आर अवेलेबल इन बुक आल्सो, और यू कैन रेफर अदर बुक कोड आल्सो। कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, आउटपुट आया हमारा। Whether we are getting the our expected output or no? Yes or no? Yes sir. Okay. Yes, अभी sir. यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ 4 लिखा, so what will fit? तो सर 4 में प्रिंट होगा, बाकी 1 Yes, to 10 बाकी 1 to 10 प्रिंट होंगे, एक्सपेक्ट 4। अभी यहाँ पे मैंने यस हाँ, ब्रेक होता है मतलब क्या हो, पूरा आगे जाता नहीं, मतलब आपकी कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपकी लूप का एंड है 10 इटरेशन के लिए आपका फॉल्स होगा, तो 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए 4 का इटरेशन जब होता है तभी वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, जो भी कंडीशन आपने वहां पे लिखी। यस 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 यस, वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा, वो स्पेसिफिक इटरेशन स्किप होगा। कंटिन्यू का मीनिंग क्या है, वहां पे जस्ट डायरेक्टली कंटिन्यू करो उसको, ऊपर जाओ, मतलब 3 के बाद 4 को इंक्रीमेंट करो और 4 का इटरेशन कंप्लीट करो, फिर 5 का करो, 6 का करो, वो स्पेसिफिक इटरेशन क्या होगा, स्किप होगा। तो यहाँ से भी इसलिए मैंने यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ आपको, यू विल गेट द क्लियर आइडिया आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक आउटपुट। सो आपको घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से आपको क्लियर होगा, वो कंसेप्ट ही क्लियर होता है इसमें, इसलिए आई वुड रन दैट स्पेसिफिक कोड ऑन लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नाउ? ब्रेक और कंटिन्यू, ये सेम स्टेटमेंट आप वहां पे लिखते हैं, C++ लिख देखिए, सिर्फ वहां पे फॉर लूप का सिंटैक्स अलग है और व्हाइल लूप का सिंटैक्स अलग है। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नाउ? ऑल ऑफ यू रिटन दिस थिंग, लिखा है सबने? हाँ सर। ओके, और एक यहाँ पे Yes, sir. पांच स्टेटमेंट। अभी 5 स्टेटमेंट क्या है? सर बेसिकली इसमें क्या होता है कि इवन इफ योर कोड इज एम्प्टी, इट डज नॉट गिव यू एन एरर इन द आउटपुट। ओके ओके, आई विल टेल यू व्हाई, क्यों यूज करना है उसका। एंड दिस स्टेटमेंट इज जनरली नॉट यूज्ड इन योर व्हाट C++। क्या लिखा है यहाँ पे, टेल मी। कोड तो सिंपल है, कुछ नहीं, कोड में कुछ अलग नहीं है, मतलब डिफरेंट थिंग्स आर नॉट देयर इन कोड, ओनली वन स्टेटमेंट आई हैव। व्हाट इज द स्टेटमेंट? फॉर I in range 0,5 pass print hello and print done. What is output now? Tell me. ये पास निकाला तो भी आउटपुट हमारा वही आएगा, और पास रखा तो भी आउटपुट हमारा वही आएगा, वो क्यों लिखना है वो बता। गेटिंग द आउटपुट 5 times hello and done, yes or no? अभी पास को वहां पे कमेंट डालता हूं, आई विल डू द कमेंट। क्या है आउटपुट, वही है, वो पास का मीनिंग बता दो आपको। पास इज अ स्टेटमेंट और पास इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड and due to which nothing will be happen with the output of your code. Okay, nothing will be happen with the output of code, and this is a null statement. What is this? Pass is a null statement. MCQ में पूछ सकते हैं, what is pass? Pass is one of the following is, it is a null statement. Nothing will be happen means कुछ भी happen होता नहीं। अभी क्यों यूज करना है वो बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पास लिखा है, पास यहाँ से निकाल कमेंट डालता हूँ उसको, और मैं इसके अंदर और एक फॉर लूप का सिंटैक्स लिख रहा हूँ, पर उसका लॉजिक नहीं लिख रहा, सिर्फ फॉर I in range 1,5, और उसका लॉजिक मुझे पता ना, अभी इन फ्यूचर में उसको कुछ लॉजिक लिखना है इसका। फॉर दिस फॉर लूप I have to write what? In future I have to write a logic for this code. Okay. अभी क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपेक्टेड कहाँ पे है ये कोड का, फाइल प्रिंट। ओके हाँ, यस, इसके लिए आया। ओके,
इसको डन के लिए क्यों आए? तो लाइन 4 के लिए हाँ, ये एक्चुअली ये फॉर के लिए आया हुआ है एक्चुअली, गेटिंग? इसको भी कमेंट डालते हैं, कमेंट डालते हैं। अभी यहाँ पे क्या है देखो, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ व्हाइल पासिंग। अनएक्सपेक्टेड मींस व्हाट? वो फॉर लूप हमने कंप्लीट किया नहीं है, गेटिंग? फॉर लूप पे कुछ भी सेंटेंस लिखे नहीं, यस और नो? यस और नो? फॉर लूप पे कुछ भी सेंटेंस लिखा, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा नहीं, तो वहां पे एंड ऑफ। अभी यही मैं क्या करूंगा, क्या हो गया अभी? What will happen? So, what is the basic use of now past? Tell me. To make your code syntactically correct. What is the main name of your past statement? To make your code syntactically correct. Yes or no? मुझे क्या चाहिए? मुझे ये for loop वहां पे रखना है, पर वहां पे लॉजिक नहीं लिखना उसका. I don't want to write a logic for that for loop. I want to write logic after, in future, after 2 days, after 3 days, और अभी मुझे currently वहां पे वैसे रखना है. So in that case, what you have to write? Anybody can tell me what you have to write? पास Okay. For loop हो गया, और कोई लूप होगा जो आपको प्रॉपरली लिखने के बाद, ऑब्वियसली फॉर लूप लिख रहे तो आपको पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा. ओके, तो जब मैंने यहाँ से पास हटा दिया, इट गिव्स यू एंड ऑफ लाइन का, एंड ऑफ फाइल का वहां पे एरर दिया उसने, क्योंकि आपने लूप प्रॉपरली क्लोज ही लिखा, वो लिखा ही नहीं. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द पास्ट स्टेटमेंट? यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Yes. So what is, anybody can tell me the use of past statement? Basic definition aim बताया था मैंने अभी, वो बताओ मुझे. It is used to make the program syntactically correct. Yes, to make a program syntactically correct, we have to use past statement. To make a code syntactically correct, we have to use past statement. Okay? So any doubt with respect to this? अभी जो आपने 3 स्टेटमेंट देखे आज. So tell me, what is the difference between pass and comment now? Sir, comment is for the, it is ignored by the compiler. Yes, Pass comments are ignored by the compiler, whereas pass is not ignored by the compiler. So in exam they can ask you one difference regarding this. What is the difference between pass and comment? You have to display, write one code for pass and one code for comment, and write down the difference between that two. Comments are ignored by the compiler, whereas pass is not ignored by the compiler. But इग्नोर नहीं, वो एग्जीक्यूट होता है, बट इट इज नल. इट इज अ नल स्टेटमेंट. नथिंग विल बी डिस्प्ले विद, नथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू पास्ट स्टेटमेंट. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. अभी आज आपने एक प्रोग्राम दिया आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस. आई विल गिव वन प्रोग्राम रिगार्डिंग नेस्टेड प्रॉब्लम. Write down the statement for that. Write a program. Write a program. Write a program to display pattern, following pattern, display following pattern. समझ में सबको क्या है? It is visible? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कर रहा है, जो हमने प्रीवियसली 1 2 3 4 किया था, वो क्या किया था? राइट हैंड साइड पे स्पेस था. अभी ये क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस करना, मतलब यहाँ पे कितने स्पेसेस आने चाहिए? हाउ मेनी स्पेसेस? 4. यहाँ पे
3 यहाँ पे 2 यहाँ पे and 1 1. so 4 space 1 3 space 2 2 space 1 2 3 and 1 space 1 2 3 4 no space 1 2 3 4 this is the output display जो हमने 1 2 3 4 वही करने से आपको और कुछ तो चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आप देखो वहां पे क्या करना पड़ेगा we require another for loop for that to maintain a space yes or no Yes, sir. we require another for loop to maintain a space before 1 before 1 2 before 1 2 3 before 1 2 3 4 and for 1 2 3 4 बाकी लास्ट में तो नहीं लेगा वो ऑब्वियसली लूप की वजह से वो कंडीशन हैंडल करना है आपको सिर्फ so all of you do this for homework okay we will discuss this logic tomorrow lecture okay yes or no Yes. any doubt regarding this No, sir. okay so give your attendance roll number 1 Present, sir. roll number 2 Present, sir. roll number 3 Present, sir. roll number 4 Present, sir. 5 roll number 5 6 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 roll number 12 13 14 14 present, sir. 15 15 present, sir. 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 21 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 24 Yes, sir. 25 25 26 Present, sir. 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29 30 Present, sir. 31 Present, sir. 32 32 33 Present, sir. 34 Present, sir. 35 Present, sir. 36 37 37 Present, sir. 38 Present, sir. 38 present 39 Present, sir. 40 Present. 41 Present, sir. 42 Present, sir. 43 Present, sir. 44 Present, sir. 45 46 Present, sir. 47 Present, sir. 48 Present, sir. 49 Present, sir. 50 Present, sir. 51 Present, sir. 52